जो बीत गई सो बीत गई। बहुत समय की बात है, एक गांव में दो भाई बड़े ही स्नेह व सद्भाव से रहते थे। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द बोल दिए, जिससे दोनों के बीच दरार पड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों अलग अलग रहने लगे। बातचीत बंद हो गई और इस तरह कई वर्ष बीत गए। छोटे भाई की एक कन्या थी और उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा बड़े आखिर बड़े ही हैं, जाकर उन्हें मना लेना चाहिए। वह बड़े भाई के घर गया और पैरों पर गिरकर बोला, भैया मैं अपनी पिछली सभी बातों के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आप घर चलिए और विवाह का सब कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नहीं माना। छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि भाई को कैसे मनाया जाए। इधर विवाह के थोड़े ही दिन बचे थे, तभी उसके एक मित्र ने बताया कि तुम्हारा भाई किसी संत के सत्संग में जाता है और उनकी आज्ञा मानता है। छोटा भाई उन संत के चरणों में जा पहुंचा और संत को अपनी कहासुनी की सारी बात बताई और संत से भूल की क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की आप किसी प्रकार भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। संत ने कहा ठीक है तुम जाओ। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत बोले, तुम्हारे भाई की कन्या का विवाह है तो तुम क्या कार्य संभाल रहे हो? उसने कहा महाराज मैं विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि कुछ वर्ष पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। तब संत ने कहा अच्छा मैंने पिछले रविवार को सत्संग में क्या बताया था? उसने कहा जी कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा अच्छी तरह याद करके बताओ। उसने बहुत याद करने की कोशिश की पर उसे कुछ याद नहीं आया। तो संत बोले देखो सत्संग की बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कई वर्षों पहले कहे गए थे वे अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तो उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे, और नहीं उतारा तो जीवन कैसे सुधरेगा? जब जीवन नहीं सुधारा तो सत्संग में आने का पूरा लाभ कैसे मिलेगा? अतः तुम कल से यहाँ मत आना। अब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने विचार किया और पाया कि वास्तव में मैं ही गलत हूँ। छोटे भाई ने तो क्षमा मांग ली है और जो बीत गई सो बीत गई। उसको याद करने से कोई लाभ नहीं। भूत गुजर चुका है, उसे तो सुधारा नहीं जा सकता और भविष्य तो वर्तमान होकर आएगा। उसे संवारा जा सकता है। और उसने संत के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव मैं समझ गया, आपने मेरे मन का मैल दूर कर दिया है और आपका बड़ा उपकार है। अब मैं केवल छोटे भाई से ही नहीं किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रखूँगा तथा आपके द्वारा सत्संग में बताए अनुसार धर्म के मार्ग पर तत्परता से चलूँगा। दोस्तों ये थी दो भाइयों की कहानी। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अगर हो भी जाती है तो 1-2 दिन में माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से न बोलना हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ज़िंदगी कब साथ छोड़ दे पता नहीं। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से रहना चाहिए। दोस्तों हम लोगों को प्रतिदिन खुशी से रहना है तो बीती बातों को भूल जाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।